आज प्रेस क्लब के इलेक्शन 2025-26 के लिए वोटिंग का अमल जो है वो जारी है। सुबह 8 बजे वोटिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और बगैर किसी तातुल के शाम 5 बजे तक जो है वो जारी रहेगी। आज दो ग्रुप जो हैं वो आमने सामने आज कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, जिनमें एक मार आसिफ हनीफ और हन्नान ग्रुप है, जबकि दूसरा जो है फाउंडर ग्रुप जिसमें मियां मोहसिन व दीगर जो मलक कामरान वगैरह हैं वो ग्रुप भी जो है वो लड़ रहा है। जो मार आसिफ हनीफ ग्रुप है इसकी जो सदारत के उम्मीदवार हैं वो हन्नान चौधरी हैं, जबकि दूसरी जानिब से मलक कामरान जो हैं वो सदारत के उम्मीदवार हैं। इसी तरीके से जनरल सेक्रेटरी के जो उम्मीदवार हैं आसिफ हनीफ ग्रुप से वो हैं शेख रिजवान, और जबकि दूसरी तरफ से जो है वो मलक असगर साहब जो हैं वो जनरल सेक्रेटरी के लिए जो है वो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। इस समय हमारे साथ जो हैं वो सदर प्रेस क्लब, चूँकि अभी तक सदर हैं, अभी तो वोटिंग का अमल जारी है, जब रिजल्ट आएगा तो उसके बाद जाके ये साबित होंगे। सदर साहब, इलेक्शन को कैसे देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया शफीक खान साहब, आपने अपने इंट्रो में स्टार्ट में कहा इलेक्शन को हम देख नहीं रहे। इलेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोनों कैंडिडेट क्या 15 के 15 कैंडिडेट इंशाल्लाह क्लीन स्वीप करेंगे और इंशाल्लाह भारी अक्सरियत से जीतेंगे। और ये जो जिनके साथ हमारा मुकाबला हो रहा है ये ग्रुप नहीं है, ये छोटे छोटी ग्रुपिंग सी होती हैं, वो मिलके एक जो है ना वो कहते हैं नुकरों में साइडों पे इधर उधर से ये इकट्ठे करके हासाती तौर पर बन गए हैं। और इंशाल्लाह ताला आज की शाम जो है वो हमारे ग्रुप की फतह का दिन होगा और इंशाल्लाह ताला बड़ी अक्सरियत से हम लोगों ने प्रैक्टिकल लोगों के दिल जीते हैं। दिल जीतने के लिए आपने काम करना पड़ता है, घर के अंदर जगह बनानी पड़ती है, यानी कि दिल के अंदर जगह बनानी पड़ती है। वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बनाई हुई है और इंशाल्लाह ताला जो एक प्रोपोगंडा एक शख्स सिर्फ यहाँ पे कर रहा है वो इंशाल्लाह क्योंकि अपने वोट से महरूम हो चुका है, बाकी सब लोग हमारे साथ। और मज़े की बात यह है खान साहब, मैं आपको यहाँ बताता चलूँ, जो दूसरा हमारा मुखालफिन जो ग्रुप है वो भी हमें वोट दे रहा है और वो सिर्फ एक ये समझ कह रहे हैं कि मुकाबला हो जाए, जिसे पंजाबी में कहते हैं शुगल मेला हो जाए। ये मेले के तौर पर आज थोड़ा सा प्रेस क्लब का इलेक्शन का सिलसिला हमने कराया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे कैंडिडेट आज जीत चुके हैं। बहुत शुक्रिया। मर साहब, रात इशाइया बड़ा ज़बरदस्त था आपका और बड़ी स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा थी। रात आपकी हवा तब्दील हो गई है, लेकिन उससे पहले जो है वो कुछ महसूस हो रहा था कि जैसे थोड़ा सा जो है वो कोई वीक है। रात की हवा एकदम रुख चेंज हो गया। क्या ऐसा आपने जंतर मंतर किया है जनाब के दोस्तों की एक जुम्मे गफीर था आपके इशाइये में? खान साहब, रात नहीं हमारा जो शुरू से ही पल्ला जिसे कहते हैं भारी था। अल्हम्दुलिल्लाह सारे दोस्त अभी उस शो के अंदर, उस अक्सरियत के अंदर हमने रात 10 से 12 बंदे शो नहीं किए, ठीक है। उसमें शराई साहब थे, उन्होंने भी आना था, वो नहीं आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो हवा नहीं है, तो काफ़ी दिनों से हमारी हवा तेज़ चली हुई थी और इंशाल्लाह ये कामयाबी की नवीद जो है वो चंद घंटों के बाद आपको पता लग जाएगा। रात की नहीं, काफ़ी दिनों से चल रही थी। रात तो हमने सिर्फ थोड़ी सी एक जैसे कहते हैं पंजाबी में टेलर या झलक को दिखाई है। तो इंशाल्लाह ताला आज में सबसे बड़ी खुशी है, हमारे बहुत प्यारे भाई हैं शहजाद शराई साहब अल जलाल के चीफ एडिटर हैं, वो भी हमें वोट डाल रहे हैं। बहुत शुक्रिया। मार आसिफ हनीफ साहब बड़े पुरजोश हैं, कहते हैं कि जनाब कई ऐसे दोस्त हैं जो छुपे हुए थे और आज हम जो है वो जो मुकाबला हो रहा है इंशाल्लाह इस मुकाबले को जो है वो विन करेंगे ना। मैं आपको एक बात बताता चलूँगा, प्रेस क्लब सरगोदा में बड़े बड़े आज सहाफ़ी चेहरे जो है वो नज़र आ रहे हैं जो कि नज़र नहीं आते थे, या प्रेस क्लब जो है वो यहाँ चक्कर नहीं लगता था मसरूफियत भाई। शहजाद शराई साहब जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए थे सदारत के उम्मीदवार के तौर पर, लेकिन फिर पैनल की कुछ जो है वो बाहमी इश्तराक और रजामंदी से जो है वो उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो वापस लिए हैं और एक बड़ी सीट पर जो है वो इस वक्त कॉन्टेस्ट कर रही हैं। शराई साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि साल के बाद इलेक्शन हो रहा है, यानी 1.5 साल के बाद इलेक्शन हो रहा है, ग्रुप को और दोनों कॉन्टेस्ट जो करने वाले हैं सदर और जनरल सेक्रेटरी सीटों को किस नज़र से देखें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान साहब, एक तो आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, एक तो चैनल 9 सरगोदा की आवाज़ है, मैं इस पर आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने एक अच्छा स्टेप लिया। जहाँ तक सरगोदा प्रेस क्लब के इलेक्शन की बात है तो ये एक जमहूरी अमल है और इसे हर साल जारी रहना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन एक रवायत के तौर पर हम लड़ते हैं। ये इसकी जो मुखालफतें जो पैदा होती हैं, और ये बदकिस्मती है सरगोदा प्रेस क्लब की कि हमने इसको मुखालफत में तब्दील किया और ये पहला इलेक्शन है कि जिसमें कोई तनाव नहीं है। हम चाह रहे हैं कि ये प्रेस क्लब जो है एक इदारा बने, इसकी रौनकें बहाल हों और दोनों ग्रुप जो है जो भी जीते, वो आसिफ हनीफ का ग्रुप जीते या शाहीन फारूकी साहब का ग्रुप जीते, वो दोनों मुश्तरका बैठें और इस इदारे की फलाह बहबूद के लिए काम करें। मैं समझता हूँ कि दोनों अच्छे लोग हैं, सारे साफ़ी हैं और उनको चाहिए कि सरगोदा के बेटरमेंट के लिए, अपने मीडिया वर्कर्स की बेटरमेंट के लिए, उस इदारे के बेटरमेंट के लिए काम करें। बहुत शुक्रिया।
शहजाद शाही साहब का कहना है कि सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए मिल बैठ कर जो है वो काम करना ज़रूरी है। इसके बगैर जो है प्रेस क्लब की वो अफादियत नहीं रहेगी जो कि होनी चाहिए थी। प्रेस क्लब सरगोदा जो है वो अरसा दराज से जो है वो जमहूरी अमल से गुजरता है और हर साल के साल जो है यहाँ पर इलेक्शन होते हैं। कुछ लम्हात ऐसे भी गुजरे हैं, कुछ टाइम ऐसे भी गुजरा है कि 3 साल जो है प्रेस क्लब सरगोदा जो है वो सील रहा है, लेकिन 2017 में दोबारा खुलने के बाद से जो है वो इलेक्शन का जो है वो अमल दोबारा से शुरू हो गया है। गहमा गहमी जो है वो शुरू हो चुकी है। इस वक्त जुम्मे गफ़ीर जो है यहाँ पर जो है वो मौजूद है। दोनों पार्टियाँ जो हैं वो नारेबाजी कर रही हैं और जीत का जश्न मनाने की कोशिश कर रही हैं। हमारे पास इस वक्त जो है राना अशरफ साहब मौजूद है। राना अशरफ साहब से बात करें। राना अशरफ साहब, इलेक्शन वोट भुगता लिया है? जी अभी तो नहीं भुगताया। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ग्रुप जो है वो कामयाबी हासिल करेगा। मार आसफ हनीफ ग्रुप, चौधरी अब्दुल हनान ग्रुप और शेख रिजवान के जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, इंशाल्लाह हम भरपूर कामयाबी हासिल करेंगे और सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए अपनी खिदमत पहले की तरह जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया सर। इस वक्त हमारे साथ जो है वो कुरैशी साहब मौजूद हैं। अशरफ कुरैशी साहब जो है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। वैसे तो दिलदादा हैं सैर व सियाहत के, लेकिन जिस वक्त इलेक्शन का जो मौसम आता है या समा होता है तो इनके ठुमके जो हैं वो बहुत जो है वो पॉपुलर हैं और तमाम दोस्त जो हैं वो ढोल की थाप पर इनका रक्स जो है वो देखते हैं, इंजॉय करते हैं। आज कौन से नए ठुमके जनाब आपने को तैयार किए हुए हैं? शफीक खान साहब, एक तो बात यह है कि मैं तमाम मेम्बरान और ख़ासकर शफीक भाई, आप मेरे चूँकि भाई भी हैं, यकीन करें मैं आपकी मोहब्बतों का हमेशा मकरूज़ रहा हूँ। मैं इस दफ़ा मार आसफ हनी के ग्रुप से एग्जेक्टिव मेंबर का इलेक्शन लड़ रहा हूँ। इससे कबल 2 साल कबल भी मैंने एग्जेक्टिव मेंबर इलेक्शन लड़ा था और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए थे। और इस बार भी मैं इसी ग्रुप की तरफ से एग्जेक्टिव मेंबर हूँ। मैं अपनी मेहनत से बड़ा मुतमईन हूँ, दोस्तों की मोहब्बत है। इंशाल्लाह मेरा पूरा पैनल कामयाब होगा इंशाल्लाह। और आप रही बात ठुमकों की, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ जो आप ठुमके देखेंगे वो आपको यादगार भी रहेंगे, वो आपको इंशाल्लाह आप उसे लुत्फ़अंदोज़ भी होंगे। और रात बल्कि मैंने नए ठुमके सीख लिए हैं। वैसे ढोल वालों को भी कोई मदू किया हुआ है, कोई बुक कर लिया उन्हें? इंशाल्लाह आप हमेशा की तरह ढोल ठुमकों के अलावा घोड़े भी आएंगे, बग्गी भी आएगी और खूब जश्न मनाएंगे इंशाल्लाह। बग्गी भी आएगी, ढोल वाले भी जनाब तैयार हैं और ठुमकों के लिए अशरफ कुरैशी साहब भी तैयार हैं। हमारे साथ इस वक्त जो जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं शेख मोहम्मद रिजवान साहब वो मौजूद हैं। शेख साहब, सबसे पहले आपको मुबारक हो जनाब, आपके कैंप में बड़ी रौनक है और महारासी खान साहब मैं आपकी बात काट रहा हूँ। आपको बार बार मैं ये बाबर करवाना चाह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह शेख रिजवान साहब, अब्दुल हनान चौधरी साहब और जितने भी हमारे कैंडिडेट खड़े हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह में ये सिर्फ ड्रामा है। ये जो हमारे मुखालफिन हैं ये भी हमें वोट दे रहे हैं। इनमें से इनकी तादाद जो है वो टोटल 28 है, 28 की तादाद इनकी है और 20 लोग हमें वोट दे रहे हैं। इंशाल्लाह आज शाम को शेख रिजवान साहब के, अब्दुल हनान चौधरी साहब के, और रात जैसे आपने कहा हवा बदली, हवा काफ़ी दिनों से बदली थी। हम जान के शो नहीं कर रहे थे, अगर शो कर देते तो फिर इलेक्शन का ये मेला नहीं सजना था। बकिया मजीद आपके साथ लाइव खड़े हुए हैं शेख रिजवान साहब, इनसे पूछते हैं। शेख साहब, इलेक्शन हो रहा है, आपके जो पैनल है माशाल्लाह बड़ा मजबूत पैनल है, जबकि आज तो आपके कैंप में रौनक भी बढ़ी। देखें, एक तो ये है कि आज के प्रेस क्लब का जो इलेक्शन है ये समझ लें आप हक़ व बातिल का एक मार्का है। हम अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लोग जो यहाँ हमारे सदर साहब वो भी हाली क्वालिफाइड आला तालीम याफ्ता हैं और मैं भी तालीम याफ्ता हूँ और इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक तालीम याफ्ता ग्रुप आके इंशाअल्लाह अज़ीज़ प्रेस क्लब का मैं कहता हूँ एक ऐसी तब्दीली लेके आएगा जिसको आप वक्त की तब्दीली है। दूसरा ये है कि दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं जाना चाहिए। हम कोशिश हमारी पूरी है, हमारे साथ दोस्तों का एतमाद है, दोस्त हमारे साथ हैं। मैं इस मौके पर यही कहूँगा कि आज आप दोस्तों का एतमाद हासिल होगा तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस प्रेस क्लब को में वाकई तब्दीली आएगी। तब्दीली के लिए जनाब शेख साहब भी कोशां हैं और इस वक्त उनके कैंप में बड़ा जो है वो जश्न का समय है। हमारे साथ इस वक्त इम्तियाज़ चौधरी साहब जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इम्तियाज़ चौधरी साहब वो जिंदा दिल जो है सहाफ़ी हैं जो नारे के हवाले से जो है वो बड़े पॉपुलर हैं और जनाब एकदम जो है वो मुर्दा घोड़े में जान डाल देते हैं। आया शेर आया जनाब, बहुत शुक्रिया शफीक खान साहब। आप नारों की बात कर रहे हैं। असल इलेक्शन का, इंतखाबात का माहौल जो होता है वो यही होता है कि हम अपने दोस्तों की हौसला अफजाई करें, उनमें जुनून पैदा करें कि पूरा साल हमने मेहनत की होती है, दोस्तों के काम आते हैं, भागदौड़ करते हैं और आज का दिन जो है वो उसका नतीजा है। अल्लाह पाक तमाम दोस्तों को कामयाब करे और हमारी जो कैंपेन है सरगोदा प्रेस क्लब जो है ये पूरे पंजाब में वाहद वो प्रेस क्लब है कि जो मोहब्बत, अखुवत और भाईचारे को हम उस सलम को पहले उठाते हैं।
आज के दिन हमारी तारीख में ये नहीं हुआ कि सरगोदा प्रेस क्लब के हमारे इस दिन के ऊपर इख्तितामी जो है इंतखाबात के नताइज तक हमारे दरमियान किसी किस्म का कोई झगड़ा नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया। नायब सदर इलेक्शन लड़ रहे हैं, मुकाबले में कौन है और किस तरीके से जो है वो आप देख रहे हैं कि रिजल्ट कैसा होगा और किस वक्त तक जो है वो कितने वोट जो है वो हासिल करेंगे? देखो जी, मैं बतौर नायब सदर सरगोदा प्रेस क्लब मार आसिफ हनीफ, चौधरी अब्दुल हनान, राना साजिद साहब, इन दोस्तों के ग्रुप की तरफ से नामजद हुआ हूँ। और मेरे मुकाबल मेरे बहुत ही खूबसूरत, मेरी तरह ही वो इमरान गुराया साहब हैं, वो मेरे मुकाबल हैं। जो वोटों की जो शरह जा रही है वो माशाल्लाह बहुत अच्छी है, दोस्तों में जुनून है। अब तक तकरीबन जो है वो 15 से 20 वोट जो है वो कास्ट हो चुके हैं। और दूसरा जो है ये हमारे मिशन में शामिल है कि हमने साबका तारीख में भी प्रेस क्लब के ऊपर लाखों रुपए हुकूमतों से ग्रांटें लेके खर्च करवाए हैं और फलाह बहबूद के हवाले से काम किए हैं। तो इंशाल्लाह जो मेन हमारा मिशन है वो है सहाफ़ी कॉलोनी का। सहाफ़ी कॉलोनी के हवाले से तमाम मेंबरान प्रेस क्लब, कैमरामैन एसोसिएशन और तमाम दोस्तों को हम मेरिट पे जो है तकसीम करेंगे। शुक्रिया जी। इम्तियाज़ चौधरी साहब से बात हो रही थी, अब कैंप की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर अब्दुल हनान चौधरी साहब जो हैं वो कैंप में मौजूद हैं, सदारत के लिए कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। बात करेंगे चौधरी साहब, आज का इलेक्शन बड़े माशाल्लाह, आज तो चेहरे पे रौनक है जनाब, बड़ी मुस्कुराहटें हैं, कैंप में रौनक भी ठीक है। कितने वोट कास्ट हो गए हैं और इलेक्शन को किस नज़र से देख रहे हैं, क्योंकि आपका जो मुखालिफ कैंडिडेट है वो भी बज़ाहिर जो है मजबूत नज़र आता है? जी, असल में ये एक किस्म का सहाफ़ियों के लिए एक सालाना मेला है। हमारे दो ग्रुप जो हैं इस वक्त जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अफ़हाम व तफ़हीम की माहौल है, फ़िज़ा बड़ी साजगार है, दोस्त अहबाब नारेबाजी कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम से जर्नलिस्ट इत्तेहाद ग्रुप जिससे मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ उसकी पोजीशन बड़ी वाज़ेह है और इंशाअल्लाह ताला हमारा पूरा पैनल इसमें इंशाअल्लाह कामयाब होगा। और हस्बे रिवायत हमारे क्लब में जो है फ्रेंडली माहौल है, जीतने के बाद जो है सब दोस्त आपस में शेर शुक्र होंगे और इंशाअल्लाह ताला इस क्लब की बेहतरी के लिए सब मिल के काम करेंगे। ये तो चीज़ सब अरसा दराज से चीज़ सामने है कि जीतने वाले और हारने वाले बगलगीर होते हैं, एक दूसरे को फूलों के जो है वो हार पहनाए जाते हैं और वो रंजिशें कदूरतें जो होती हैं वो भी दूर कर दी जाती हैं और एक दूसरे से मिल बैठ कर जो है वो फलाह बहबूद के लिए जो है मनसूबाजात भी जो है बनाए जाते हैं। आज का इलेक्शन 1.5 साल के तकरीबन अरसे के बाद जो है वो हो रहा है और दूसरे कैंडिडेट जो हैं, दूसरा पैनल जो है उन्होंने भी 3 ग्रुप इकट्ठे कर कर जो है वो अपना एक गुलदस्ता बनाया है। क्या समझते हैं कि जो आपका वज़ाती सदारत का इंतखाबात हैं इसमें क्या रेशो रहेगी? है कि मुकाबला एक तरफा है या सख्त है? अगर दोनों में से कोई कैंडिडेट जीता है तो क्या मामला होगा? कितने वोटों का जो है डिफरेंस होना चाहिए? देखिए जी, ये तो मेरे रब को पता है, जिसको अल्लाह ताला इज़्ज़त दे, लेकिन बज़ाहिर लगता है कि इंशाअल्लाह ताला हमारा ग्रुप जो है पूरा का पूरा ही क्लीन स्वीप करेगा, इंशाअल्लाह ताला अच्छे मार्जिन से करेगा। शुक्रिया सर, मेहरबानी आपकी। अब ऐसा है कि यहाँ पर बैठे हुए बुज़ुर्ग भी हैं और पर्चियाँ काट के दे रहे हैं सहाफ़ियों को। हजूर, चाय के साथ साथ हमें ये बताइएगा कि आज इलेक्शन हो रहा है। जी, अल्लाह के फजल से इलेक्शन हो रहा है, फेयर हो रहा है, किसी से कोई ज़्यादती नहीं होगी। अल्लाह की रहमत से बिल्कुल कामयाब हो गई है अपना फैमिली ग्रुप, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी करेगा। हमारे साथ यहाँ पर शराइस साहब भी मौजूद हैं। मुजाहिद शराइस साहब जो हैं वो बुखारी साहब जो हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, हमेशा दोस्तों की फलाह बहबूद के लिए जो है वो पेश रहते हैं। आज वोटों की पर्चियाँ काट रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। शाह जी, सबसे पहले ये बताइएगा कि कितने वोट कास्ट हो गए? अभी तक जी 25 से ऊपर हो गए कास्ट की वोट। अभी ये सिलसिला जारी है, 4 बजे तक पोलिंग है। तो उसके अलावा वोटरों की सहूलत के लिए मुअज़्ज़ज़ मेंबरान के लिए यहाँ ड्यूटी लग गई है। आपको इल्म में है, इलेक्शन भी साथ लड़ रहा हूँ और इंशाल्लाह शाम को जो रिज़ल्ट आएगा जर्नलिस्ट फैमिली ग्रुप भारी अक्सरियत से कामयाब हो। शाह जी, चाय का दौर भी साथ साथ चल रहा है, चुटकुले भी चल रहे हैं, नारेबाजी भी हो रही है, माहौल बना हुआ है, क्या महसूस कर रहे हैं? देखें, ये तकरीबन साल के बाद गहमा गहमी ये होती है इलेक्शन की। और आज जो माहौल है अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मुअज़्ज़ज़ीन, वर्कर, वोटर सब यहाँ मौजूद हैं और एक ईद का सा सुमा बना हुआ है और रौनक सी लगी हुई है। ये एक दिन का मुकाबला है, बाकी हम सब भाई हैं, एक जगह पे रहना है, एक जगह पे हम काम भी करते हैं। तो आज हार जीत जो होती है वो तो एक अमल है सालाना, लेकिन सब भाई हैं।
और इंशाल्लाह देखिए ये खुशगवार लम्हे है जो हम गुजार रहे हैं यहाँ आज। शाह साहब कह रहे हैं जी मिलजुल के जो है वो दोस्ताना माहौल में गपशप हो रही है, माहौल बना हुआ है। राना अली अफजल साहब के जो वालिद साहब हैं, राना अफजल साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनके बेटे भी जो है वो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, बड़े मंजे हुए जनाब सियासतदान भी हैं और वर्कर भी हैं। राना साहब इलेक्शन हो रहा है जी, इलेक्शन हो रहा है माशाल्लाह जी। फाउंडर ग्रुप और जर्नलिस्ट ग्रुप जो है इनका मुकाबला है। सारे भाई हैं, सारे दोस्त हैं, लेकिन ज़ाहिर है अपनी अपनी लॉबिंग भी होती है, अपनी अपनी ग्रुपिंग भी होती है। तो उस लिहाज से मैं तो कोशिश करूंगा कि मेरा ग्रुप विनर हो और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला उन्हें फतह कामयाबी से हम किनार फरमाए। तो बाकी ये हालात बहुत अच्छे हैं, आपस में मिलजुल के हम लोग इत्तेफाक के साथ इलेक्शन हो रहा है। आप देख रहे हैं बिल्कुल है कि फैमिली का सा ताल्लुक यहाँ बना हुआ है। मुखालिफ दोस्तों से मिल रहे हैं, दोस्त दूसरों से मिल रहे हैं, किसी किस्म का कोई लिटिगेशन या बक या कोई आपस में गर्मी सर्दी नहीं है। वोट कास्ट कर लिया आपने? वोट जी कास्ट कर लिया है और मैं दुआ कहूँ कि अल्लाह ताला मेरे ग्रुप को फतह कामयाबी अता फरमाए। ले जी, राना अफजल साहब से बात हो रही थी, ज़बरदस्त किस्म के जो है उन्होंने कमेंट्स किए हैं और यहाँ पर बड़ा गहमे गहमी का जो है वो सिलसिला जारी है। दोस्त अहबाब जो हैं वो चाय भी पी रहे हैं, नारेबाजी भी कर रहे हैं और माहौल बना हुआ है। जावेद गुजर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जावेद गुजर साहब से बात करने की कोशिश करेंगे। गुजर साहब हमें ये बताइए, इंशाल्लाह आज कॉन्टेस्ट भी कर रहे हैं आप? हाँ जी, क्या पोजीशन है? इंशाल्लाह ताला विन करेंगे, क्योंकि हम सहाफ़ियों की खिदमत करना चाहते हैं, प्रेस क्लब को मजबूत करना चाहते हैं, अदारे की साख इंतज़ामी और माशरे में मुस्तहकम करना चाहते हैं। अपना एक जो नेगेटिव हमारा चेहरा बन चुका है माशरे में, माजी की गलतियों से हम सब जिम्मेदार हैं। तो इंशाल्लाह ताला उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे, दोस्तों से वादा है इंशाल्लाह ताला। जावेद गुजर साहब कह रहे हैं जनाब के माशरे में बेहतरी के लिए जो है वो हम जो है अपना रोल अदा करेंगे। इस वक्त जो जर्नलिस्ट फैमिली ग्रुप से निकल कर हम दूसरे ग्रुप की तरफ जा रहे हैं। आसिफ साहब क्या खा रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले 7 न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो सरगोदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले सरगोदा TV 9 का मशकूर हूँ कि जो सरगोदा प्रेस क्लब के सालाना इंतखाबात 2025-26 का हिस्सा बने। मेरा नाम आसिफ शहजाद है और मैं जर्नलिस्ट फैमिली इत्तेहाद ग्रुप की जानिब से मजलिस आमला को उम्मीदवार हूँ और यहाँ एक जश्न का समय है और इंशाअल्लाह हमारा ग्रुप भारी अक्सरियत से कामयाब होगा। आसिफ साहब, लड़ आप जो हैं वो जर्नलिस्ट फैमिली ग्रुप की तरफ से रहे हैं, खाना आप जो हैं वो दूसरे ग्रुप का खा रहे हैं। सर गुजारिश ये है, जो इलेक्शन होता है ये हम आपस में लड़ते हैं, हम सारे भाई हैं और ये वोटर्स की मर्ज़ी होती है, जिसको मर्ज़ी वोट कास्ट करे, अपना अपना मंशूर होता है, लेकिन हमारे मोहब्बत इत्तफाक इत्तेहाद इसी तरह इंशाल्लाह कायम रहेगा। केक रस का टेस्ट ठीक है? बहुत मज़ा जनाब। शमशाद अली ताहिर साहब जो हैं वो कैंडिडेट भी हैं और जनाब मंजे हुए सहाफ़ी भी हैं, बुजुर्ग सहाफ़ी हैं। सर इलेक्शन हो रहा है, किस नज़र से देख रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं क्योंकि पोजीशन जो है पहले हम फाउंडर ग्रुप में थे, उसके बाद हमने फिर दूसरा ग्रुप ज्वाइन कर लिया, लेकिन मैं 4 साल के बाद फिर दोबारा फाउंडर ग्रुप में वापस आ गया हूँ और मेरे साथ साथी भी जो थे 4-5, हम फिर फाउंडर ग्रुप में वापस आए हैं क्योंकि फाउंडर ग्रुप की कारकर्दगी अच्छी रही है अपोजिशन में भी होके। तो हमारा जो पहला ग्रुप था उसमें हमारी कारकर्दगी अच्छी नहीं थी, इसलिए मैंने कारकर्दगी की बुनियाद पे अपना ग्रुप चेंज किया है और मैं बावजूद इसके कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ना चाह रहा था, लेकिन इन्होंने दोस्तों ने कहा है कि आपने एग्जेक्टिव बॉडी का इलेक्शन ज़रूर लड़ना है क्योंकि एग्जेक्टिव बॉडी में ही सारे फैसले होते हैं, प्रेस क्लब के मफाद में और सहाफ़ियों की बका के लिए, उनकी इस्लाह के लिए, उनकी जो है तामीर के लिए जो काम मुझसे हो सका इंशाल्लाह ताला हम मिल के सारे करेंगे। थैंक यू। शमशाद अली ताहिर साहब की आपने जनाब राय सुनी। अब हमारे साथ यहाँ पर कुछ दोस्त बैठे हुए हैं जो मेम्बरान हैं। आलमगीर कुरैशी साहब बैठे हुए हैं। आलमगीर साहब, इलेक्शन हो रहा है? जी सर, इलेक्शन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। जमहूरी अमल है इलेक्शन और हम चाहते हैं जो वर्कर का हमदर्द है उसे आना चाहिए और हर साल होना चाहिए, इससे लेट नहीं होना चाहिए। आलमगीर कुरैशी साहब के बाद जो है ना जी यहाँ पर बाबा सहाफ़त बैठे हुए हैं, एहसानुल हक साहब से जो है वो बात करने की कोशिश करेंगे। लो जी चोई साहब, हमें जगह दे दो जी। एहसान साहब, इलेक्शन हो रहा है और लड़ भी रहे हैं जनाब। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है। ये इस वक्त जो इलेक्शन 2025 है ना सर जी, ये वो सहाफ़ियों का है जो वर्कर हैं, जो वर्कर के साथ चलते हैं, सहाफ़ी के साथ चलते हैं, सहाफ़ियों के दुख दर्द में शरीक होते हैं। बाकी अल्लाह पे उम्मीद और वोटरों पे कि देखें वो क्या करते हैं। वैसे दिल क्या कहता है? दिल तो इंशाअल्लाह ताला हम जीते पड़े हैं।
एहसान साहब कह रहे हैं कि ना आप जीते पड़े हैं और जो इस वक्त वोटों का अमल है वो जारी है। इस वक्त तकरीबन 35 के करीब जो है ना वोट कास्ट हो चुके हैं और बड़ी तादाद में जो है अभी वोटर हजरात बैठे हुए हैं इस इंतज़ार में कि वोट जो है वो कास्ट किया जाए। अभी क्योंकि एक 5-5, 6-6 लोग जो हैं वो अंदर इंटर हो रहे हैं और उसके मुताबिक जो है उनकी पर्चियाँ काट रहे हैं ताकि वो आसानी जो है वोट कास्ट कर सकें। अब्दुल वहाब चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल वहाब चौधरी साहब जो है वो जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार थे, लेकिन कुछ मामला ऐसे हुए हैं जिसकी वजह से जो है वो इलेक्शन जो है वो नहीं लड़ सकी हैं, लेकिन इस वक्त वो मलक कामरान साहब को जो है वो फुल सपोर्ट कर रहे हैं। वहाब साहब, इलेक्शन हो रहा है, किस नज़र से देखते हैं? मैं इलेक्शन को इंशाल्लाह फाउंडर ग्रुप की जीत से मंसूब करता हूँ। इंशाल्लाह आज जो 2 फरवरी का जो है सूरज तुलू हुआ, इंशाल्लाह मैं अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद करता हूँ कि पूरा पैनल मलक कामरान की क़यादत में क्लीन स्वीप करेगा और ऐन से गद्दारी करने वालों को आज इबरत नाकशकस्त होगी। अब्दुल वहाब चौधरी साहब की आपने बात सुना। अब्दुल वहाब चौधरी साहब जो हैं वो कहते हैं कि आइन से गद्दारी करने वालों को जो है शिकस्त होगी। हमारे साथ इस वक्त ताज़ा दम जो है वो सदर के उम्मीदवार हैं मलक कामरान साहब। एकदम जो है आते हैं और एकदम छा जाते हैं, कहाँ से वोट निकलता है इनका कोई समझ ही नहीं आती। पिछली बार भी जब इन्होंने इलेक्शन लड़ा है तो उस बार भी जो है पूरा का पूरा पैनल हार गया था, लेकिन उस वक्त सीनियर नायब सदर पर खड़े होने वाले कामरान मलिक साहब जो हैं वो विन कर गए। हर बंदा जो है वो हैरान और परेशान था कि इन्होंने कैसे मार्का मार लिया और बहुत ज़्यादा जो है इनके वोट जो हैं उस वक्त निकले थे। अब बतौर सदर उम्मीदवार जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। मलिक साहब, मुकाबला आपका मुझे लगता है कि टफ हो गया है। नहीं सर, वन साइडेड मुकाबला, इंशाल्लाह जीतेंगे इस दफ़ा भी और पिछली दफ़ा से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देंगे इंशाल्लाह। कुछ जादू की छड़ी आपने घुमा ली है? हाँ जी, जादू की छड़ी भी घूम गई और भाई भी घूम गए इंशाल्लाह माशाल्लाह से। हर बंदा हमारे साथ है, हमारा हर वोटर हमारे साथ है, सारे भाई साथ हैं जनाब। मतलब वादे, यकीन और तब्दीली का जो नाम निशान है ना जी, वो इंशाल्लाह आज साबित होगा। मलिक साहब, एक आम फहम की बात है, आपने जो आपके मुखालिफ थे उनसे ही वोट मांगा है, जो आपके पैनल के थे उनसे भी जाहिर बात है आपने वोट मांगा है, आपने जो अपना हक और फ़र्ज़ था वोट मांगने का वो आपने अदा किया है। वोटर हजरात अक्सरियत में जो है वादा कर जाते हैं, लेकिन जिस वक्त उन्होंने स्टैंप लगानी होती है उस वक्त जो है वो समझ नहीं आती, उनका जहन फिर जाता है और वो जिसको समझते हैं उसको वोट दे देते हैं। आप क्या समझते हैं कि आपके पैनल या आपके मुखालिफ या दोस्त अहबाब जिन्होंने आपसे कौल करार किया है, वादा किया है, वो पूरा करेंगे? सर देखिए, वोटर हमारे यहाँ एक ही है ना सब, तो बाकी रहेगी अंदर जाकर वो जो हमारा मंशूर है वो यही है कि जाके वर्कर आदमी को आपने सपोर्ट करना। बाहर तो धड़ेबाजी है ना, बाहर तो मजबूरी है, लोग अंदर जाकर ही तो हक और मेरिट पे जाकर वोट कास्ट होना है जी। 5 बजे के लिए अगर आप जीतते हैं तो क्या तैयारी की हुई है? ढोल, घोड़े, बगियाँ और वो ठुमके बता रहे थे अशरफ कुरैशी साहब कि ना मैंने तैयार किए हुए हैं। आपका भी कोई ठुमके वाला काम हुआ है? काफ़ी सारे हैं जी, दोस्त खुशी में इंशाल्लाह ना जी, सब कुछ ही चलेगा। फिर फूल और मिठाई का बंदोबस्त कर लिया? मिठाई तो एडवांस चल चुकी है, कल भी अपना प्रेस क्लब में चल चुकी है सर। जीतने के बाद भी मिठाई खाई जाती है सर? वो तकरीबन मेरा ख्याल महीनों चलेगी मिठाई सर, इंशाल्लाह चलती रहेगी ना। मतलब कामरान साहब जिंदाबाद कहते हैं जी कि मिठाई जो है महीनों जो है वो चलती रहेगी। इस वक्त जो है प्रेस क्लब में वोटिंग का अमल जो है वो शुरू हो चुका है और बगैर किसी तातुल के शाम 4 बजे तक जो है वोटिंग का अमल जारी रहेगा। इस वक्त जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार मलिक असगर साहब के साथ बात करेंगे। मलिक साहब, सबसे पहले तो जनाब मुबारक हो, अरसा दराज के बाद आपकी वापसी हुई है जनाब। जी शफीक भाई, कोई शक नहीं इसमें, बस सेहत भी इजाज़त नहीं देती थी और इलेक्शन भी ताख़ीर से कर रहे थे, लेकिन आज देख रहे हैं आप जोश व खरोश अपने अरूज पर है। दोस्त जो है अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को वोट डालने के लिए आए हुए हैं। सुबह से यहाँ पर गहमा गहमी है और एक जो जमहूरी अमल है उसकी तकमील की तरफ बड़ा आसान इकदाम है। मैं समझता हूँ कि ये जमहूरी अमल जो हम शुरू करते हैं, दावे करते हैं, इसका एक वक़्त होता है हर साल के बाद। तो ये दुआगो हैं कि मुस्तकबिल में इसी पे कारबंद रहें और जो हम लोग या दीगर जो दोस्त भी कामयाब हो इसमें, जो दोस्तों के साथ वादा करे उस वादे की भी तकमील करे। शुक्रिया मलिक साहब। मलिक साहब ने बड़े खूबसूरत गुफ्तगू की है। सीनियर नायब सदर के उम्मीदवार असद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मंजे हुए सहाफ़ी हैं, वर्कर सहाफ़ी हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। सीनियर नायब सदर पर लड़ रहे हैं, हुजूर कैसे देख रहे हैं? अच्छा है, इंशाल्लाह मुकाबला होगा। जमहूरी अमल है ये प्रेस क्लब का, ये हुसन है, हर साल ये हम तकरीब करते हैं
ये एक हमारे लिए इंजॉयमेंट भी है। एक साल बाद ये तकरीब होती है और तमाम दोस्त मिल के ये इलेक्शन लड़ते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी बड़ा जोश व खरोश है, दोस्तों में आ रहे हैं, दोस्त वोट डाल रहे हैं। ज़ाहिर है हार या जीत तो होती है, लेकिन ये हम आपस में भाइयों की तरह रहते हैं और भाइयों की तरह ही काम करते हैं। मतलब जो सब आप इंजॉय कर रहे हैं? बिल्कुल इंजॉय कर रहे हैं। ये है भी हमारा साल बाद ये एक त्यौहार की सूरत है। हम इसको इलेक्शन उस तरह कंपटीशन नहीं होता, हमारा भाइयों वाली फ़ज़ा होती है यहाँ पे और अच्छे माहौल में हम लोग इलेक्शन लड़ते हैं। तो ये सब कहते हैं जनाब भाइयों वाली फ़िज़ा में जो है वो इलेक्शन का अमल जो है वो जारी है। मैं अपने देखने वालों को और सुनने वालों को दिखाता चलूँ कि यहाँ पर प्रेस क्लब के इंतखाबात में जो इस वक्त खाने पीने का जो अमल है वो भी साथ साथ जारी है। साइड पर चाय का जो है वो दौर चल रहा है, साथ केक रस हैं, बिस्किट हैं और खाने पीने वालों की जो है वो लाइन लगी हुई है। यहाँ पर भट्टी साहब जो हैं वो खालिद भट्टी साहब जो हैं वो उम्मीदवार हैं और साथ साथ चाय भी जो है उनकी निगरानी भी कर रहे हैं। भट्टी साहब, चाय की निगरानी भी आप कर रहे हैं जनाब और इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, क्या कहते हैं? इंशाल्लाह प्रेस क्लब के मफाद के लिए इंशाल्लाह जो होगा वो बेहतर होगा, कामयाब होकर इंशाल्लाह प्रेस क्लब के मामलात को बेहतर करेंगे और जो जीतेगा वो भी अपना दोस्त होगा। ऐसी कोई बात नहीं है। हमें चाहिए कि आपस में मिलजुल कर ये इंजॉय करना चाहिए इलेक्शन जो हो, और ये हर साल मुतवातर होने चाहिए। असल बात ये है उससे बेहतरी आएगी, जो कमी बेशी है वो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। भट्टी साहब, अचानक कैसे फैसला कर लिया कि इलेक्शन लड़ना? मैंने असल हकीकत ये है कि यहाँ पे ना डेली तकरीबन हम विजिटर थे, तो मैंने ये सोचा कि जो मामलात हैं ना जी डेली के यहाँ प्रेस क्लब के, जो माशाल्लाह बड़ी अच्छी खूबसूरत बिल्डिंग बनी हुई है, तो उसके लिए जो है ना जो दोस्त आते हैं वो भी इंजॉय करें और उनके मफाद के लिए बेहतर यानी कि जो है ना वो लाए अमल इख्तियार करें। और प्रेस क्लब के मैंने दोस्तों को कहा था कि मैं इंशाल्लाह इसके इजाफे के लिए भी जो है ना वो पैना फ्लैक्स का मैंने होल्डिंग बोर्ड का कहा था। मुझसे पूछा कि जी फ़लान सेक्रेटरी बन के आप प्रेस क्लब के माली मामलात को कैसे बेहतर करेंगे। मैंने कहा जी मैं इंशाल्लाह मंथली 2 होल्डिंग बोर्ड जो है ना उसकी कोशिश करूँगा, तो उससे जो है ना वो प्रेस क्लब के रेवेन्यू में इजाफा होगा, तो दोस्तों को इसमें ही सबको फ़ायदा होगा। भट्टी साहब ने जनाब चाय वाला स्टॉल संभाला हुआ है और दोस्तों की खिदमत पर मामूर हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो जनाब चाय चल रही है, साथ जनाब और बिस्किट और जनाब साथ साथ जो है केक रस भी जो है वो दोस्तों को पेश किए जा रहे हैं। मुनीर मलिक साहब भी जो है साइड पर खड़े होकर एंजॉय कर रहे हैं और मुनीर मलिक साहब भी जो है वो बड़े पाए के जो है सहाफ़ी और फोटोग्राफ़र हैं। ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं प्रेस क्लब की। हजूर इलेक्शन हो रहा है जी, इलेक्शन हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। ये हुस्न है, जमहूरियत अमल है और मैं ये समझता हूँ कि ये शिफा होनी चाहिए तो ज़्यादा बेहतर हो, कोई डंडी ना डाले जी। ले जी, मुनीर मलिक साहब से बात हुई है। मुनीर मलिक साहब, ये यहाँ पर 2 कैमरामैन भी शहजादे खड़े हुए हैं और मुंह साइड पर किया हुआ है, एक चाय पी रहा है और दूसरा जो है वो केक रस खा रहा है। ज़रा खान साहब इधर को मुँह करो ना। ये नहीं जी नहीं, वो 2-2 दिन केक रस से मुंह में रखे हुए हैं, बात नहीं होती। ये काशिफ साहब, काशिफ दीवाना कैमरामैन है जनाब। आज हमारे यहाँ पे प्रेस क्लब सरगोदा के इलेक्शन हो रहे हैं और बड़े पुरअमन हो रहे हैं अभी तक, और दोनों ग्रुप बड़े मुतहरिक हैं और अब ये शाम को पता चलेगा सेहरा किसके सर बांधता है। और यहाँ पे अगर बात की जाए तो ग्रुप जो है वही जीतना चाहिए, जो वर्कर ग्रुप होना चाहिए, जो वर्कर सहाफ़ियों की आवाज़ बुलंद करे और प्रेस क्लब को आगे से आगे लेके जाए, ताकि इसके अंदर जो प्रेस क्लब के अंदर जितने भी मामलात हैं उनको जो हल करे उस ग्रुप को आगे आना चाहिए। काशिफ का कहना ये है कि जो प्रेस क्लब के वक़ार में इज़्ज़त में जो है वो इजाफा करे, उस पार्टी को उस ग्रुप को जो है वो बरसर इक़्तिदार आना चाहिए। हमारे साथ यहाँ पर शाहीन फारूकी साहब मौजूद हैं। शाहीन फारूकी साहब जो हैं वो लीडर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। फारूकी साहब, सबसे पहले तो जनाब आपको वेलकम। अरसा दराज के बाद आपकी ज़ियारत से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं जनाब। बहुत शुक्रिया हजूर। आज हजूर आप इलेक्शन लीड कर रहे हैं, आपका ग्रुप जो है वो माशाल्लाह बड़ा मुतहर्रिक नज़र आता है। जी बेशक, हमेशा की तरह इस दफ़ा भी सरगोदा प्रेस क्लब के इंतखाबात में फाउंडर ग्रुप अपने पूरे पैनल के साथ उतरा है और हमें तवक्को है कि जो हमारे मेंबरान हैं, हमारे वोटर्स हैं, वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हस्ब रवायत फाउंडर ग्रुप के उम्मीदवारों को भरपूर कामयाबी से हमकिनार करेंगे। हमारी ख्वाहिश भी है, हमारा ये एक अमल भी तसलसल से जारी है कि सरगोदा प्रेस क्लब को सहाफ़ियों का एक ऐसा अदारा बनाया जाए जिसमें हर सहाफ़ी की इज़्ज़त और तौक़ीर महफूज हो और ये अदारा सहाफ़ियों के मसाइल को हल करने के साथ साथ
हमारे माशरे की इसलाह, अवामी मसाइल के हल और इस मुल्क को मजबूत और पुरअमन बनाने के लिए अपनी पेशा वराना सलाहियतों को बरूए कार लाए और भरपूर कामयाबी के साथ हम लोग इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक मरतबा फिर इक़्तिदार की तरफ जाएंगे। और मैं यकीन दिलाता हूँ कि फाउंडर ग्रुप अपने हर मेंबर की इज़्ज़त और तौक़ीर की हिफाजत करेगा अल्लाह के फजल व करम से, और ये आज का दिन इंशाअल्लाह बख़ैर खूबी गुज़र जाएगा। दोनों ग्रुपों के दरमियान बाहमी मोहब्बत, इत्तेहाद और भाईचारे की फ़ज़ा कायम है और इंशाअल्लाह ये फ़ज़ा आज के इलेक्शन के बाद भी कायम रखी जाएगी। हार जीत इस जमहूरी अमल का एक हिस्सा है, लेकिन इन इंतखाबात के नताइज के बाद हम सब एक ही हैं और हमारे सब के मकासद एक हैं। शाहीन फारूकी साहब ने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई है। मैं आपको बताता चलूँ कि शाहीन फारूकी साहब सरगोदा प्रेस क्लब के बानियों में शुमार होते हैं। जिस वक्त इसकी तख्लीक का अमल जारी था तो इसमें शाहीन फारूकी साहब का जो है बहुत ज़्यादा जो है वो अमल दखल था और उनके बानियों में इनका भी जो है वो शुमार होता है। अली रज़ा हमारे साथ मौजूद है, यंग जर्नलिस्ट है और बड़ा पाए का सहाफ़ी है। अक्सर इंतज़ामिया के लोग जो हैं वो इनसे खाइफ रहते हैं सिर्फ इसकी सहाफ़त और बोल्ड सहाफ़त की वजह से। अली रज़ा साहब, इलेक्शन हो रहा है आज, दो ग्रुपों में कांटेदार मुकाबला है, लेकिन जो फाउंडर ग्रुप है इसने आज इंशाअल्लाह ताला अक्सरियत से जीत हासिल करनी है और सहाफ़ियों के जो मसाइल हैं वो फाउंडर ग्रुप हल करेगा। तो आज बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पर खाने का अहतमाम किया गया, इसके अलावा चाय का अहतमाम किया गया। खूब जश्न हम मना रहे हैं और जैसे ही जब हम जीत का निशान हासिल करेंगे तो यहाँ भंगड़े भी डाले जाएंगे और जश्न भी मनाया जाएगा। भंगड़े भी डाले जाएंगे, जश्न भी मनाया जाएगा और इस वक्त जो है वोटिंग का अमल जो है वो जारी है। हमारे साथ यहाँ पर नायब सदर के उम्मीदवार इमरान गुरैश साहब मौजूद हैं। किसी तारों के मोहताज नहीं है, बड़े मंजे हुए साफ़ी हैं और न्यूज़ के लिए जो है वो खिदमात के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। नायब सदर साहब का इलेक्शन लड़ रहे हैं, भाईजान सुनाएं। बहुत ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। फाउंडर की जो पोजीशन है फाउंडर ग्रुप की, तमाम मेम्बरान जो हैं भारी अक्सरियत से जो है वो कामयाब होंगे और इसके बाद हम प्रेस क्लब में वो काम करेंगे जिससे तमाम सहाफ़ियों को फ़ायदा होगा और तमाम मसाइल जो हैं शहर के वो भी हल करेंगे। वर्किंग सहाफ़ियों के लिए एक आवाज़ उठाई गई है तो बिल्कुल हमारा ये अगर देखा जाए तो हमारा पैनल जो है जो फाउंडर ग्रुप है वो तमाम जो है वो वर्किंग जर्नलिस्ट का है। आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो फील्ड में भी मौजूद होते हैं, तमाम के पास चैनल भी हैं, अखबारें भी हैं और सबको जो है वो लोग जानते भी हैं। अच्छा, अगर आप सिलेक्ट होकर या इलेक्ट होकर आ जाते हैं और इलेक्ट होने के बाद जो है जो ऐसे सहाफ़ी जिनका पेशा वराना सरगर्मियों से कोई अमल दखल नहीं है, सिर्फ उनको नाम के जो है वो सहाफ़ी बनाकर लिस्टों में ऐड कर दिया गया है, कि उनके ख़िलाफ़ भी कोई आवाज़ उठाएंगे? जी देखें कि ऐसे लोग हर जगह पे मौजूद होते हैं, लेकिन ये है कि हम जो अच्छे लोग होंगे उनके साथ होंगे और उन्हें प्रमोट भी करेंगे। इमरान गुरैश साहब से बात हो रही थी। जी, इमरान गुरैश साहब बड़े पाए के साफ़ी हैं, नायब सदारत के लिए जो है उम्मीदवार हैं और लड़ रहे हैं। उनका जो मुकाबला है वो भी बड़ा सख्त है और अब देखना ये है कि जिस वक्त वोट निकलेंगे तो उस वक्त जो है वो क्या पोजीशन होगी इसकी। इस वक्त दोनों जो ग्रुप हैं बड़े मुतहर्रक नज़र आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा दोस्त अहबाब जो हैं यहाँ पर एक दूसरे की सपोर्ट के लिए इकट्ठे हुए हुए हैं। हमारे पास इस वक्त एक ज़बरदस्त किस्म के सहाफ़ी मौजूद हैं जो कि मलक कामरान को जो है और उनके पैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। हजूर, हमें सबसे पहले ये बताइएगा कि आज आप दोस्तों को सपोर्ट करने के लिए उनके कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़े हों। जी बिल्कुल, दोस्तों के साथ कंधा मिला के लिए खड़ा होना चाहिए और असल में उन दोस्तों का इंतखाब करना चाहिए जो हकीकी मानों में जो है साफ़ियों की जो है फलाह बहबूद के लिए और इसके अलावा जो है उनकी बेहतरी के लिए जो वो इक़दामात करते हैं। सबसे पहले जो आपको बड़ी मेहरबानी, आपने जो है हमें मौका दिया बात करने का। और ये इलेक्शन जो है, ये इलेक्शन का प्रोसेस बहुत ज़रूरी है किसी भी इदारे में, प्राइवेट एसोसिएशन में। भाई ये अमल जैसे जैसे जो चलता रहता है उसके साथ साथ जो है ये जो छाननी होती है वो छनती है और उसके मुताबिक जो है वो लोग जो हैं वो छन के उभर के नई क़यादत जो है सामने आ रही होती है। वक्त थोड़ा था
लेकिन यह है कि बड़े शॉर्ट टाइम में इन्होंने इलेक्शन का अनाउंस किया है और इलेक्शन जो है वो शॉर्ट टाइम में ये इलेक्शन अभी होने जा रहा है। इस वक्त जो देखने में आ रहा है पोजीशन जो है, अल्लाह करे दोनों पार्टियां जो हैं वो ऐसे तरीके से खूबसूरत अंदाज से ये इलेक्शन जो है पाए तकमील तक पहुँचे। उम्मीद करते हैं कि अच्छी क़यादत आए और प्रेस क्लब की बेहतरी के लिए जो है वो ये साबित हो ये इलेक्शन। जाहिद कबूल साहब बड़े पाए के साफ़ी हैं, कहते हैं कि इलेक्शन में अल्लाह करे वो क़यादत आए जो सहाफ़ियों के फ़लाह बहबूद के लिए जो है वो हिकमती अमली तैयार करे और ऐसे काम करे जिससे प्रेस क्लब का वक़ार बुलंद हो। हमारे साथ इकबाल शाहीन गुजर साहब मौजूद हैं। इकबाल शाहीन गुजर साहब इलेक्शन भी लड़ रहे हैं और लड़वा भी रहे हैं जनाब। आज दोनों पैनल जो है बड़े मुतहर्रिक भी हैं, दोस्ताना माहौल में एक दूसरे के कैंपों में भी जा रहे हैं और बैठ रहे हैं। इलेक्शन को किस नज़र से देखें? ये जो इलेक्शन है जी माजी की निस्बत इस दफ़ा ये इलेक्शन बहुत ही मुनफरद अंदाज में सामने दिखाई दे रहा है। यहाँ सब लोग प्यार मोहब्बत से हम आहंगी से एक दूसरे से मेल जोल के साथ इलेक्शन फ़ाइट कर रहे हैं। और ये जो इलेक्शन का जो वखरा मज़ा है ना वो ये है कि इस दफ़ा इलेक्शन की जो क़यादत है ना वो कम से कम मुस्बत सोच की हामिल है और इन्होंने ये अपने वोटरों से अहद व पैमा कर रखे हैं कि हम इंशाल्लाह अपने जो कैबिनेट है ना अपने प्रेस क्लब की बेहतरी के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे और इसकी तमीर के लिए जो हमसे हो सका, ख़ासकर जो सहाफ़ी कॉलोनी का दावा और इनकी फलाह बहबूद के वादे और दावे इन्होंने भरपूर तरीके से यकीन दहानी कराई है। और मुझे यकीन है कि जो ना जी मुस्बत लोग ही आगे आएंगे और कामयाबी उनके कदम चूपेंगी और यही होना चाहिए। इकबाल शाहीन साहब का कहना यह है कि मुस्बत लोग ही सामने आएंगे और उनको ही आना चाहिए और कामयाबी जो है उनके कदम चूमेगी। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये फाउंडर ग्रुप का जो है वो पैना फ्लैक्स है जिस पर अकरम आमिर साहब मरहूम और नईम अख्तर खान मरहूम की जो है वो तस्वीर है। नीचे जो है वो सदर मलक कामरान हैं और जनरल सेक्रेटरी मलक मोहम्मद असगर साहब हैं। अमीर अफजल साहब भी जो है वो इस ग्रुप से लड़ रही हैं। अब्दुल वहाब चौधरी भी सपोर्ट कर रहे हैं। जबकि इसी तरीके से जो है वो इसरार वड़ैच, अशरफ नदीम साहब, ये मोटे भाई हैं जिन्होंने सर पर टोपी रखी हुई है, सैफ खान साहब, और उनके साथ जो है वो नदीम खान साहब की जो है वो तस्वीर लगी हुई है। असद मुनीर चौधरी जो है वो इसके अंदर सीनियर नायब सदर का जो है वो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। जबकि जुनेद खान जो है वो जॉइंट सेक्रेटरी के हवाले से, खालिद महमूद भट्टी जो है फिनांस सेक्रेटरी के हवाले से, नायब सदर जो है इमरान गुराया, जबकि इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जो है वो शेख नईम ताहिर साहब जो हैं वो मौजूद हैं। जबकि शेख एहसान, सजाद अकरम, राना मोहम्मद असलम, शमशाद अली ताहिर, ज़ियाउद्दीन लाली और मलक मोहम्मद इकबाल, शहजाद शराजी और शाहीन फारूकी साहब जो है मजलिस आमला पर जो है वो इस वक्त खड़े हुए हैं और मुकाबला जो है वो लड़ रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब जो है मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जो दूसरा ग्रुप है जिसको आसिफ हनीफ ग्रुप और हन्नान चौधरी ग्रुप जो है वो कहा जाता है, फैमिली जर्नलिस्ट ग्रुप है। इसमें चौधरी अब्दुल हन्नान जो हैं वो सदारत पर हैं, जबकि शेख रिजवान जो हैं वो यहाँ पर जनरल सेक्रेटरी के लिए जो है वो कंटेस्ट कर रही हैं। अमजद परवेज़ जो हैं वो सीनियर नायब सदर पर और चौधरी इम्तियाज़ जो हैं वो नायब सदारत पर जो है वो लड़ रहे हैं। जबकि उम्मीदवार हैं जॉइंट सेक्रेटरी के राना आरिफ साहब, जवेद गुजर साहब जो हैं फिनांस सेक्रेटरी के लिए और मोहम्मद बिलाल उम्मीदवार हैं सेक्रेटरी इतलात के लिए। जबकि राना अली अफजल साहब मजलिस आमला हैं, AR सलीम साहब हैं, मुजाहिद बुखारी साहब हैं, आसिफ शहजाद है, सुफियान वहीद है, तारिक कुरैशी है, इकबाल शाहीन गुजर साहब हैं जिनको अभी आप थोड़ी देर पहले सुन रहे थे, अशरफ कुरैशी साहब हैं और राजा अब्दुल हफीज़। ये वो लोग हैं जो यहाँ पर मजलिस आमला के लिए कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। और इस वक्त जो है वो बड़ी गहमा गहमी है, दोस्ताना माहौल में गपशप हो रही है, चाय जो है एक दूसरे को पेश की जा रही है, साथ बिस्किट, और आने वाले हर वोटर को जो है वो राम किया जा रहा है और सलूट मारे जा रहे हैं और उनसे तहजीब के दायरे में रहकर मोहब्बत जताते हुए उनसे जो है वोट जो है वो मांगे जा रही हैं। इस वक्त वोटिंग का अमल जारी है और तकरीबन 47 के करीब जो है वो वोट कास्ट हो चुकी हैं। जबकि एक जुमे गफीर जो है वोट कास्ट करने वाले जो है वो अपने अपने पैनल्स के साथ बैठकर इंतज़ार कर रहे हैं। प्रेस क्लब इलेक्शन में एक नाम है तसव्वुर अब्बास मलियाना, जो कि किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। मलियाना साहब ना हो तो जनाब पंजाबी का मज़ा भी नहीं आता। मलियाना साहब अज इलेक्शन हो रहे हैं जनाब, तो बड़ा दोनों पासे जोड़ा है हल्ला गुल्ला होया है, नारे भी वाज रहे हैं, ठुमके भी वाज रहे हैं, तो इलेक्शन किस नज़र नाल वेख रहे हो? माशाल्लाह जी, शफीक खान साहब बहुत शुक्रिया। इलेक्शन जोड़ा है जी एक जमहूरीत का हुसन है, तो अलहमदुलिल्लाह अज जोड़ा मैदान लगे हुआ, नच गाने हो रहे हैं, लोग खुशी मना रहे हैं। इलेक्शन भी होना चाहिए, बर वक्त होना चाहिए ताकि यह जमहूरीत का हुसन जोड़ा बरकरार रहे। तो अलहमदुलिल्लाह ये साडा पिछला टनोर भी
इस जर्नलिस्ट इतिहाद ग्रुप का माशाल्लाह बड़ा अच्छा गुजरिया तो इस दफ़ा भी इंशाल्लाह जर्नलिस्ट इतिहाद ग्रुप बड़ी वाज़ अक्सीयत नाल जिहड़ा इंशाल्लाह विन करसी ते तुहानू शाम नू खुशी मिलेगी कि इतिहाद जर्नलिस्ट ग्रुप जिहड़ा वो कामयाबी दी मनाजिल तय कर गया। वाह 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 वाह। तो सदर मौलाना साहब को आपने सुना है जनाब, यहाँ पर अर्शी साहब खड़े हैं, बड़े ज़बरदस्त जो हैं सहाफ़ी हैं और एनालिस्ट भी हैं, एनालिसिस इनका बड़ा कामयाब रहता है। हुजूर इलेक्शन को किस नज़र से देखते हैं? सर जी, इलेक्शन में जो मुनाफकत चली है ना, उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि शायद राना साजिद ग्रुप के भी कुछ लोग वोट ना दे, क्योंकि चलाकियों से इलेक्शन नहीं जीता जाता। इलेक्शन जीता जाता है जज्बे से, मोहब्बत से, प्यार से, अखलाक से। जो सब कुछ एक मुखालफ ग्रुप ने उसमें उसकी धज्जियाँ उड़ाई हैं। एक बंदे को आप 15 महीने 16 महीने ये कहते रहे कि नहीं जी मेरा सदर ये है, मेरा सदर ये है। जब इलेक्शन की बारी आए तो जब इलेक्शन करीब आ जाए तो उसके नीचे से सीढ़ी खींच दी जाए तो फिर अंजाम जो है ना मुनाफिकों का वो मिलता है, और मुनाफिकत जिन्होंने की है वो इंशाल्लाह भुगतेंगे। अर्शी साहब के बाद जनाब यहाँ पर उस कैंडिडेट से आपको मुतारफ़ करवा रहे हैं, ये कमर जावेद साहब हैं, सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं। और मज़े की बात ये है कि प्रेशर होने के बावजूद भी जो है ना ये जनाब बैठे नहीं हैं, ये वन मैन शो हैं। कमर साहब, आपके मुकाबले में दो और भी जनरल सेक्रेटरी हैं और इस वक्त धमाले भी पड़ रही हैं, खाने भी चल रहे हैं, लेकिन आप जो हैं वो अकेले जनरल सेक्रेटरी हैं। कितने वोट ले जाएंगे और इन दोनों को किस नज़र से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान साहब, वजह यह है वोट देने वाले ना खामोश वोटर ज़्यादा होते हैं, सामने कुछ होता है मजबूरियाँ जिन्होंने कुछ कह दिया। दूसरे नंबर पर ये तमाम भाई हैं, हम आपस में जमहूरी अमल है ये एक जो सा कर रहे हैं, गुलदस्ते की मानद है। आप देख रहे हैं कि मैं तमाम हर दोस्त को मिल रहा हूँ, और ये एक दिन का इलेक्शन, उसके बाद हमने इकट्ठा होना। इंशाल्लाह उम्मीद है कि सरप्राइज़ हो सकता है, 2-3 सीटों पर सरप्राइज़ होगा जिसमें शायद मेरी भी हो जाए। आप बात दुआ करें। कमर जावेद साहब हमारे के सरप्राइज़ हो सकता है और हो भी सकता है, क्योंकि मोजज़ात जो हैं वो किसी वक्त भी हो सकती हैं। जुल्फ़कार हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्फ़कार हाशमी साहब, आप गहरी नज़र रखती हैं इलेक्शन के ऊपर। इलेक्शन लेट होता है तो जनाब सबसे पहले आवाज़ भी आपकी आ रही होती है कि जनाब जमहूरी अमल को आप सबूतार कर रही हैं और यहाँ पर इलेक्शन होना चाहिए। अब इलेक्शन हो रहा है, आप ज़ाहिर बात उस कमेटी के भी मेंबर रहे हैं, लिस्टें भी आपने लगवाई हैं और सारे मामलात किए हैं। 2 ग्रुप खड़े हुए हैं, आपने चूँकि सदारत के उम्मीदवार थे और आपने फिर जो है वो दस्तबरदार होने का फ़ैसला किया। आज के इलेक्शन को किस नज़र से देखते हैं और आने वाली जो बॉडी है आया कि वो इसके वक़ार को प्रेस क्लब के बहाल रखेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये सियासत है और सहाफ़त में सियासत जैसे पूरे हमारे मुल्क में सियासत है, यहाँ भी यही सियासत है। और सियासत में कोई बात हरफ़े आखिर नहीं होती। तो अब ज़ाहिर है ग्रुपों ने जुड़ना है, एक दूसरे के साथ मिलना है, तो इसलिए ये 3-4 ग्रुपों का एक मजमुआ बन के 2 ग्रुपों में आ गया। अब मैं सदर का उम्मीदवार ज़रूर था, लेकिन मेरी हत्तल विजा ये कोशिश रही है कि अदारे को फ़ाल किया जाए और ग्रोह दर ग्रोह जो सहाफ़ियों को तकसीम करना है इसको बंद किया जाए। और इसी सिलसिले में 8-6 महीने जो है ना हमारा ये इलेक्शन लेट हो रहा था। हमने एक जद्दोजहद की कोशिश की, अल्लाह ने उसको कामयाब किया। आज हम इलेक्शन करवाने जा रहे हैं। इसमें मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है कि इसमें जो भी ग्रुप जो बरसरे इक़्तिदार आएगा, या आज का जो इलेक्शन ये एक मुनफरद भी कहा जा सकता है पिछले इलेक्शन की वजह से, क्योंकि कोई समझ नहीं आ रही कि कौन किसका उम्मीदवार है किसका नहीं। लेकिन ज़ाहरी तौर पे तो सारे जुड़े हुए नज़र आते हैं, लेकिन हर बंदे की कोशिश होती है इसको तोड़ लिया जाए, इसको कर लिया जाए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जैसे आइनी तौर पे जनवरी में इलेक्शन हम करवाने जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह आइंदा भी इसके लिए हमारी जद्दोजहद रहेगी कि आइन के मुताबिक अदारे को चलाया जाए और मुश्तरका और ज़ाती मफादात को छोड़कर मुश्तरका मफादात को सामने रखा जाए और इस अदारे का मोराल जो है वो बुलंद किया जाए। हाशिम साहब, आप मोस्ट सीनियर सहाफ़ी हैं, आप वोटर पर और ग्रुप्स पर जो है वो बड़ा ज़बरदस्त जो है वो आप गिरफ्त रखती हैं। आया कि जो होने जा रहा है उसमें एक पैनल कामयाब होगा, क्लीन स्वीप करेगा, या दोनों पार्टियों से जो है वो बंदे जीतेंगे? इसमें देखिए, मेरे मुताबिक तो ये है कि उम्मीद तो है कि एक ग्रुप आएगा और आना भी चाहिए, ताकि वो ये ना कल को कहे कि मुझे अगर पूरा ग्रुप मिलता तो मैं ये कर लेता।
लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सियासत में कोई हरफ आखिर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। मैं भी अगर 2-4 सीटों का ऊपर नीचे हुआ तो वो गुजारा हो सकता है और उनको ये बात कायल की जा सकती है कि भाई अब क्योंकि अब ना मुखालिफ रहा ना अब दूसरा रहा, और जो बरसर इक़्तिदार आए उनको भी ये चाहिए कि वो तमाम के सदूर होंगे, तमाम के सेक्रेटरी होंगे और सबको साथ लेकर चलें। और मेरी तो दुआ है, हमारी जद्दोजहद भी यही है। हाशिम साहब की आपने जनाब खूबसूरत राय को सुना, बड़ी खूबसूरत राय है और एनालिसिस भी इन्होंने दबी लफ्ज़ों में किया है। कहना ये था कि जो भी है वो फलाह बहबूद वाला है, सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए जो है वो काम करें। इलेक्शन जो है वो जनवरी में हो रहे हैं, इनकी ख्वाहिश ये है कि जनवरी में मज़ीद जो है वो अगली जनवरी में भी इलेक्शन हो, क्योंकि ये इलेक्शन तकरीबन जो है वो 7 माह तकरीबन जो है वो लेट हुए हैं, जिसकी वजह से दोस्तों में जो है वो अजीबो गरीब सी जो है कैफियत जो है वो पाई जाती थी। लेकिन चूँकि अब इलेक्शन शुरू हो चुका है और उम्मीद है कि शाम 5 बजे तक 6 बजे तक जो है इसका रिज़ल्ट भी जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। मैं आपको नाज़रीन दिखाता हूँ कि अंदर किस तरीके से जो है वो वोटिंग का अमल जारी है और कौन से कैंडिडेट किसको जो है वो वोट डाल रहे हैं। अंदर के आपको जो है वो हालात दिखाते हैं कि अंदर जो है वोटिंग का अमल जारी है, किस तरीके से जो है वो सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। गेट पर जो है वो पुलिस कांस्टेबलान जो हैं वो अपनी ड्यूटी का फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, जबकि बाहर भी जो है पुलिस की गाड़ी जो है थाना फैक्ट्री एरिया की वो मौजूद है और वहाँ पर जो है ड्यूटी का फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है। अंदर जो दोस्त हैं वो किस तरीके से ये जो है वो वोट डाल रहे हैं और वोटिंग का अमल कैसे जारी है वो आपको दिखाएंगे। इस वक्त जो है वो शमशाद अली ताहिर साहब जो है वो इंतज़ार में हैं। वोट कास्ट कर लिया? नहीं सर, जा रहे हैं वोट कास्ट करने इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह तैयारी में है। ले जी, अमजद शाहीन साहब तो अमजद परवेज़ साहब ने तो वोट कास्ट कर लिया है। वोट कास्ट कर लिया है जी? वोट कास्ट कर लिया है। अल्लाह को दिया है, मुझे दिया है? मैंने खुद को दिया है जी। आप नहीं, आप मेरे मुकाबल है ही नहीं है। बाकी जो मैं तो आपका वोटर नहीं है, आप सपोर्टर भी है। हाँ, आप उम्मीदवार भी थे, खुद ही मेरा ख्याल आप विड्रा हुए, तो बड़े अच्छे माहौल में। और इलेक्शन हमारे रेगुलर होते हैं, कोई देर सवेर थोड़ा बहुत आ जाता है, दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं, लेकिन ये प्रोसेस चलता रहता है। और ये जब चलता है तो यहाँ बड़ी इलेक्शन शेड्यूल के बाद रौनकें होती हैं। तो बाकी अल्लाह के फैसले हैं, जो भी है। हमारे पास जो है नहीं 2 उस्ताद भी मौजूद हैं जनाब। आज बड़ी बात है कि जनाब अलमास साहब भी जो है वो मौजूद हैं। हजूर, सबसे पहले अपनी सेहत बताएं, सेहत कैसे? अल्लाह का शुक्र है जी, सेहत अब बहुत बेहतर है। ये टांग में थोड़ी सी इंजरी हुई थी, तो अब बेहतर है और इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा लेने के लिए आ गए हैं। तो आगे देखिए, वोट कास्ट करने के लिए जा रहे हैं। अल्लाह आपको सेहत दे जी। एक गम के बाद दूसरा जो है वो आपके साथ मिस हैब हुआ है। अल्लाह आपको सेहत दे और आपकी परेशानियों को आसानियों में तब्दील फरमाए। मुझे खुशी हुई है आपको यहाँ देख कर वोट के लिए। आम रूटीन में अगर होता तो कम से कम आप महीना डेढ़ जो है वो सरगोदा का रुख ना करते, लेकिन वो आज आपको किसी न किसी दोस्त ने ज़रूर मजबूर किया। हाँ जी, मजबूर भी किया। और वैसे भी मैं एक जमहूरी प्रोसेस का जो है ना वो दाई हूँ, तो ये जमहूरी प्रोसेस चलता रहना चाहिए, इसको सपोर्ट करना चाहिए। ये जो सिलेक्शन वाला सिस्टम होता है वो कोई इतना अच्छा नहीं होता किसी भी इदारे के लिए। तो ये एक जमहूरियत का हुस्न है कि दोस्त जो है वो कॉल करके रिक्वेस्ट भी करते हैं और इंसिस्ट भी करते हैं कि आपने आना है। तो इसी वजह से दोस्तों के इंसिस्ट करने पे आज चलते हैं। आज आपको कौन लेकर आया वहाँ से? मुझे तो वैसे गाड़ी लेके आई है। मतलब कौन सा दोस्त लेने के लिए गया? नहीं, दोस्त ऐसा कोई नहीं गया। हम कुछ दोस्तों ने जो है ना वो स्पेशली गाड़ी भेजी है, तो जोराबाद से मैं आया हूँ स्पेशल वोट कास्ट करने के लिए। भाई जो हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के जो हैं वो लेक्चरार भी हैं और बड़े दरवेश तबा हैं। आज दूसरे भाई भी साथ जो हैं वो हेल्प कर रहे हैं। हजूर, इलेक्शन वही जो जैसे नफाज साहब ने कहा, जमहूरी अमल है, खूबसूरत अमल है, इदारा है। और इदारे में तक के सारे दोस्त इकट्ठे ही हैं, लेकिन एक जमहूरियत का अमल है। कुछ ना किसी ने इदारे को चलाना है, सिलेक्ट होना है और आना है। और उसी अमल को मुकम्मल करने के लिए आज सारे दोस्त हम माशाल्लाह से इकट्ठे हैं और प्यार मोहब्बत से इंशाल्लाह ये इलेक्शन पाया तकमील तक पहुँचेगा इंशाल्लाह। ले जी, आपको प्रोसेस दिखाते हैं कि इलेक्शन का जो अमल है वो किस तरीके से जारी है। कौन से दोस्त जो हैं ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। बड़ा माशाल्लाह पुरसकून माहौल है। और अस्सलाम वालेकुम सर, ठीक हैं आप? स्लैरी साहब, हजूर थोड़ा सा हमें सिर्फ इलेक्शन के बारे में बताइए। दिल स्लैरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बचत हो गई है। आप ठीक है? हाँ जी, शुक्र। हजूर, बड़ा पुरसकून माहौल चल रहा है। जी जी।
कब तक उम्मीद है कि फ्री हो जाएंगे और वोट कास्ट हो जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा अच्छा कॉपरेशन चल रहा है जी और बड़ा स्मूथ चल रहा है। तकरीबन 35 वोट्स के करीब कास्ट हो चुके हैं और अगर इसी तरह चलता रहा वोटर्स का यही है कि अगर जल्दी कर देंगे तो मेरे ख्याल 3 बजे तक ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। तो बाकी ये कि रिज़ल्ट तो फिर आपको मिलेगा 5:30 के करीब इंशाल्लाह। सर इतना पुरस्कून माहौल है, कोई अफरा तफरी नहीं है। वैसे आप अक्सरियत में लीड कर रहे होते हैं डिस्ट्रिक्ट बार सरगोदा को भी, और वहाँ पर भी, वहाँ तो खैर वो 3,000 साढ़े 3,000 के करीब जो है वोटर होते हैं, वहाँ तो जुम्मे गफीर होता है। यहाँ पर यह है कि 114 के करीब सहाफ़ी हैं जिनको आज आप अपनी निगरानी के अंदर वोट कास्ट करवा रहे हैं और आपने इसका रिज़ल्ट और फैसला भी देना है। वहाँ के बार के इलेक्शन में और यहाँ के इलेक्शन में प्रेस क्लब के क्या आप फ़र्क महसूस करते हैं? वो जैसे आपने कहा कि वो 3,000 प्लस का होता है, फिर सिविल सोसाइटी सारी उसमें शामिल होती है, 10-12 हज़ार बंदा होता है, वहाँ तो मैनेजमेंट भी मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ सारे बड़ा तामने बताया बहुत तावन कर रहे हैं। जो इनको कहा जा रहा है ऐसे कर लेते हैं, आपके लिए बेहतरी है, मेरा तो कुछ नहीं जाना, तो वो बहुत तावन कर रहे हैं। मेरे लिए एक नई चीज़ थी। बहुत शुक्रिया। सलैरी साहब बता रहे हैं कि 35 के करीब जो है वोट कास्ट हो चुकी हैं और ये वो संदूकड़ी है जिसने वोट निकालने के बाद फैसला करना है कि आया कि प्रेस क्लब का जो है वो सेहरा किसके सर सजेगा, कौन यहाँ पर जो है वो सिकंदर ठहरेगा और कौन यहाँ का जो है वो बॉडी का जो है वो इंचार्ज होगा, सदर कौन होगा, जनरल सेक्रेटरी कौन होगा, सीनियर नायब सदर और जो फिनांस सेक्रेटरी वगैरह है वो कौन होगा। यहाँ पर दोस्त जो है वो पर्चियाँ काट रहे हैं। सैयद इरफान शाह साहब जो है वकील हैं, एडवोकेट हैं, नायब सदर साहब का हैं डिस्ट्रिक्ट बार सरगोदा के, और यहाँ पर भी जो है वो दोस्तों की ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। शाह जी वेलकम। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आज ज़बरदस्त जनाब मार्का संभाला हुआ है आपने, धड़ाधड़ जनाब पर्चियाँ दे रहे हैं वोट। सर प्रेस क्लब की मेहरबानी है कि उन्होंने हमें ज़िम्मेदारी दी है। इंशाअल्लाह ताला हम अपनी ज़िम्मेदारियों को अच्छे और खुश उसलूबी तरीके से अंजाम देंगे ताकि ये फ़राइज़ अच्छे तरीके से, हमारा एक इदारा है, इस इदारे को खूबसूरत अंदाज में चलाया जा सके। शुक्रिया जी। इस वक्त इरफान शाह साहब जो हैं वो यहाँ पर पर्चियाँ दोस्तों को बांट रही हैं, जबकि गोविंदी साहब जो है वो इधर, अगर कैमरामैन मेरा दिखा सके, गोविंदी साहब जो है वो लाइन में लगे हुए हैं, बिल्कुल पर्चियों के इंतज़ार में हैं, इन्होंने वोट कास्ट करना है। अभी शमशाद ताहिर साहब जो है वो पर्चियाँ ले चुके हैं। अब हाँ जी, शमशाद ताहिर साहब जो है वो पर्चियाँ ले के अब जो है वहाँ पर जो है वो साइन करवाएंगे। साइन करवाने के बाद जो है स्टैंप लगवाएंगे और फिर जो है ये पीछे, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये जो है इलेक्शन बूथ जो है यहाँ पर जो है, यहाँ पर उन्होंने खुफिया तरीके से अपनी राय का इजहार करना है, स्टैंप लगाएंगे और अपने जो भी मतलूबा कैंडिडेट हैं उनको जो है वो वोट देंगे और वहाँ पर जो है निशान जाहिर करेंगे। ये प्रेस क्लब सरगोदा का जो है वैसे कॉन्फ्रेंस रूम है और बड़ा पुरस्कून माहौल है। दोस्त जो हैं यहाँ पर अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। वोटर हजरात जो हैं वो कुछ अंदर हैं, कुछ बाहर हैं, जो कि अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और बड़े एहसन तरीके से जो है वो वोटों का जो है वो अमल जारी है। प्रेस क्लब सरगोदा इस वक्त जो है पुरस्कून माहौल है। जितने भी मेंबरान हैं यहाँ के तमाम जो हैं वो बाहर हैं और बाहर अपनी ड्यूटी के जो है वो फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। जबकि हम यहाँ पर अभी मैंने जो है ज़ाती तौर पर प्रेस क्लब का जो है अभी वोट कास्ट करना है और जो पैनल है, मुंतखब पैनल जो मेरा है उसको जो है इंशाल्लाह वोट कास्ट करेंगे। जबकि दोस्त अहबाब जो हैं वो बड़े खुश हैं, पुरजोश हैं और इस किस्म का जो जमहूरी अमल है वो जारी रहने की जो है वो तवक्को की जा रही है। प्रेस क्लब सरगोदा जो है वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। अरसा दराज से यहाँ पर जो है वो इलेक्शन का अमल जो है वो जारी है। साल के सारे इलेक्शन होते हैं। कुछ बदनज़मी के बाइस या कुछ इख्तलाफात के बाइस जो है प्रेस क्लब सरगोदा जो है वो कुछ अरसा जो है वो सील रहा है, लेकिन जैसे ही जो तमाम बॉडीज़ हैं जिनमें इख्तलाफात था उन्होंने इख्तलाफात दूर करने के बाद इसको डी सील करवाया और उसके बाद से जो है वो प्रॉपर हर साल के साल जो है यहाँ पर इलेक्शन का अमल जो है वो जारी व सारी रहता है। कभी फाउंडर ग्रुप बरसर इक़्तिदार आता है तो कभी आसिफ हनीफ ग्रुप और कभी हन्नान ग्रुप जो है और कभी मुश्तरका जो है वो यहाँ पर जो है वो लाहे अमल तरतीब देकर जो है इलेक्शन लड़ा जाता है। इस इलेक्शन के बारे में आपको बताते चलूँ कि ये जो इलेक्शन यहाँ पर आज लड़ा जा रहा है इसमें बज़ाहिर तो दो पैनल हैं, फाउंडर ग्रुप है और फैमिली जर्नलिस्ट इत्तेहाद ग्रुप है। फैमिली जर्नलिस्ट इत्तेहाद ग्रुप के जो बानियों में हैं उसमें हमारा आसिफ हनीफ जो यहाँ पर सदर रह चुके हैं, जबकि हन्नान चौधरी जो साबका सदर भी हैं और इस ग्रुप के जो है फैमिली जर्नलिस्ट ग्रुप के रूह रवा भी हैं। जबकि दूसरे ग्रुप में जो है शाहीन फारूकी ग्रुप है
और जमात इस्लामी ग्रुप है। इसके अलावा और मज़ीद 2-3 धड़े ऐसे हैं जिनमें 5-5, 6-6 जो है 7-7 वोट जो हैं उन लोगों के हैं। लेकिन जिस वक्त ये इकट्ठे होते हैं और किसी की सपोर्ट करते हैं तो यकीनन जो है वो जीत जाते हैं। आज सुबह से जो है वो प्रेस क्लब के इलेक्शन का अमल जारी है, वोटिंग जो है वो उसका अमल भी जारी है। 36 के करीब जो हैं वोट इस वक्त कास्ट हो चुके हैं। आपने जो यहाँ पर सदारत कर रहे हैं और निगरानी कर रहे हैं अदील सलेरिया साहब एडवोकेट, उनकी भी आपने राय सुनी और जो दोस्त अहबाब हैं उनकी भी राय सुनी। दोनों जो ग्रुप हैं वो जीत के लिए पुरअज़म हैं, पुरजोश हैं। लेकिन इसका फ़ैसला जो है वो वोटर ने करना है या उसका आने वाला जो नतीजा है उसने करना है कि ये प्रेस क्लब सरगोदा का सदर कौन होगा, जनरल सेक्रेटरी कौन होगा और इसका सेहरा जो है वो किसके सर जो है सजेगा। अपने होस्ट मोहम्मद शफी खान को इजाज़त दीजिए, फिर एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे अल्लाह के बाद।